स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे डिसीजंस लिए। उनमें से एक डिसीजन था पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने का, और उसके बाद पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह से चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहे थे। अमेरिका के जो लोग हैं वो चिंता में डूब गए थे कि आखिरकार इन्फ्लेशन कितना बढ़ने वाला है इसकी वजह से। ऑल्दो आपको याद होगा 90 डे का पॉज लिया गया था। 90 दिन तक जो है ये जो टैरिफ लगाया था उन्होंने भारत के ऊपर, चाइना के ऊपर, बहुत सारे देशों के ऊपर, उसकी वजह से 90 डे का यहां पर पॉज लिया गया। लेकिन स्टिल 10% का मिनिमम टैरिफ था ही। जी हां, कोई भी गुड्स अगर अमेरिका में एंटर करता है तो मिनिमम 10% का तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा ही। तो ये तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था। तो अब क्या है कि मामला चला गया यूएस के एक अदालत में, कोर्ट में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ये किस तरह का कोर्ट है। तो उनके द्वारा एक बड़ा झटका दिया गया है। ये डिसीजन जो लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसको एक प्रकार से ब्लॉक कर दिया। आप देख सकते हो खबर, फेडरल कोर्ट ब्लॉक्स ट्रम्प्स टैरिफ्स इंपोज्ड अंडर इमरजेंसी पावर। तो इसके बारे में तो आपको बताऊंगा, लेकिन इससे भी ज्यादा हंसने वाली बात यह है, मैं आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के अंदर जो आर्गुमेंट दिया है उनमें से एक आर्गुमेंट यह है इंडिया पाकिस्तान का वॉर। जी हां, इंडिया पाकिस्तान का वॉर का आर्गुमेंट दिया गया। वो सब कुछ हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आपको याद होगा लिबरेशन डे के बारे में। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया अंडर IEEPA, दैट इज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट। इस एक्ट का इस्तेमाल करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। भारत के ऊपर 26%, किसी और देश के ऊपर 30%, 35%। मतलब अचानक से इतना ज्यादा टैरिफ लग गया कि सबको लग रहा था क्या ये मजाक चल रहा है या फिर असलियत है। खैर जो भी है, यहां पर कोशिश यही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की कि यहां पर जो इंपोर्ट है जो अमेरिका में आता है वो एक प्रकार से रोक लगाया जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको अमेरिका के अंदर शिफ्ट किया जाए। और एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे कि हमारे गुड्स के ऊपर बाकी के जो देश हैं वो ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, तो हम भी यहां पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो इस तरह की बातें चल रही थी। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसको नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया था कि ये नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हम चाहते हैं कि इन सभी गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाया जाए, अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग प्रकार का टैरिफ लगाया जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको लेकर जो मामला है कोर्ट में जाना ही था। तो देखिए, यहां पर कोर्ट के बारे में पहले समझ लीजिए। ये कोई सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई दूसरा कोर्ट नहीं है। वहां पर एक स्पेशल कोर्ट है अमेरिका में जिसका नाम है यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्या है कि ये स्पेशलाइज्ड कोर्ट है जहां पर एक्सक्लूसिव जो इंटरनेशनल ट्रेड और कस्टम लॉ से रिलेटेड मामला है वो इसके अंदर इसकी सुनवाई होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यूएस की जो ट्रेड पॉलिसी है, जो रेगुलेशंस है, क्या वो अमेरिकन लॉस को फॉलो करता है कि नहीं, क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं क्या उसको फॉलो करता है कि नहीं। और इसको एक्चुअली बनाया गया था 1890 में, और उस समय इसका नाम था कस्टम कोड। आगे चलकर इसका नाम चेंज करके यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कर दिया गया 1980 में। तो ये कोर्ट है, यहां पर चैलेंज किया गया। किसने चैलेंज किया डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन को? बेसिकली कई सारे जो यूएस बेस्ड इंपोर्टर्स हैं, जो ट्रेड ग्रुप्स हैं, लीगल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने कई सारे केसेस यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर फाइल कर दिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला था। उनका कहना था कि एक तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है वो सही नहीं है। तो उनका आर्गुमेंट क्या था? उन्होंने बेसिकली आर्गुमेंट ये दिया कोर्ट के अंदर कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसको ओवरस्टेप किया है। मतलब जो एक सेपरेशन ऑफ पावर होता है ना, कि आप इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आपको पार्लियामेंट को साथ में लेकर जाना होगा। देखो, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है सेपरेशन ऑफ पावर का। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी भी एक सिंगल अथॉरिटी में सारी की सारी पावर दे देनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं ना कि अमेरिका के अंदर एक अच्छी डेमोक्रेसी, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो एक पावर है ना वो एक सिंगल पर्सन में कंसंट्रेट होना चाहिए। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास सारी पावर हो जाती तो आप सोचिए वो क्या कुछ कर लेते। तो यहां पर बेसिकली यही आर्गुमेंट दिया जा रहा था अमेरिका के अंदर, कोर्ट के अंदर, कि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी अथॉरिटी को ओवरस्टेप किया है। कांग्रेस के पास जो पावर है उसका इस्तेमाल उन्होंने खुद ही कर लिया। मतलब इस तरह के जो बड़े चेंजेस होते हैं, इस तरह से आप इंटरनेशनल लॉज में इस तरह से जब आप टैरिफ लगाते हो तो आप यूनिलैटरली, प्रेसिडेंट ये नहीं कर सकता। कांग्रेशनल अथॉरिटी अंडर द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन कॉमर्स क्लॉज, मतलब उसको ये अंडरमाइन करता है। जो प्रिंसिपल्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंस है ये अंडरमाइन करता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसीजन लिया था। तो ये कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया। अब कोर्ट का डिसीजन क्या आया है, बस कुछ ही देर पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर कोर्ट का डिसीजन आया। और बेसिकली देखिए कोर्ट ने क्या कहा है। द कोर्ट रूल्ड दैट
ट्रंप एक्सीडेड हिज पावर अंडर द IEEPA। मैंने आपको बताया ना, ये जो इमरजेंसी पावर है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो पावर है उसको एक्सीड किया है। जो डिसीजन वो नहीं ले सकते थे उसके बावजूद भी उन्होंने वो डिसीजन ले लिया। द IEP डज नॉट अथॉराइज द प्रेसिडेंट टू यूनिलैटरली रीस्ट्रक्चर द नेशंस ट्रेड पॉलिसी। अमेरिका की जो ट्रेड पॉलिसी है उसको चेंज करने का यूनिलैटरल डिसीजन ट्रंप खुद नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट खुद नहीं ले सकते। यहां पर कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो IEP है दैट अलाउज नैरो इमरजेंसी मेजर, मतलब कुछ जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वही डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। जो इकोनॉमिक इंटरवेंशन है ना, उसकी पावर बेसिकली कांग्रेस के पास है, मतलब वहां की पार्लियामेंट के पास है। जैसे भारत में पार्लियामेंट है ना, लोकसभा राज्यसभा, वहां से बिल पास होता है, तो वो पावर लेजिस्लेटिव मैटर है, ना कि प्रेसिडेंट के पास पावर है। तो ये एक बहुत बड़ा ये डिसीजन है। इनफैक्ट जो हंसने वाली बात मैं आपको बता रहा था ना, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीगल टीम है उन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम ने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया कोर्ट के अंदर कि यहां पर जियोपॉलिटिकल वैल्यू है टैरिफ का, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर, आप देख ही रहे होगे डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये चीज दोहरा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो हमने रुकवाया है, ये न्यूक्लियर एस्केलेशन हो सकता था, उसको हमने रोका है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो आर्गुमेंट है उसको कोर्ट में रख दिया। ये कहा कि देखिए, ये जो टैरिफ का लिवरेज है ना, वो हमने उसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवा दिया। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमने धमकी दे दी भारत को और पाकिस्तान को कि अगर आप ये वॉर नहीं रोकोगे तो हम आपके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे, अगर वॉर रोक दोगे तो हम आपके साथ ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तो ये आर्गुमेंट उन्होंने कोर्ट के अंदर दे दिया कि देखिए, इस टैरिफ की वजह से ही हमने इंडिया पाकिस्तान का वॉर रुकवाया। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि देखिए, जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स नो मैटर हाउ डिजायरेबल डू नॉट एक्सपैंड एग्जीक्यूटिव ट्रेड पावर्स बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। मतलब कि चाहे आपका कोई भी जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो, नो मैटर आप कितना कुछ डिजायर कर रहे हो, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव ट्रेड पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के बाहर नहीं जा सकती। आपकी जो पावर है आप उसी में काम कर सकते हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर काम नहीं कर सकते। सो कोर्ट का यह कहना था कि देखिए, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है उसका जस्टिफिकेशन, उसका इस्तेमाल करना वो एक प्रकार से इररिलेवेंट है, क्योंकि ये मामला टैरिफ पॉलिसी का है। आप जियोपॉलिटिकल मैटर को इसके अंदर नहीं ला सकते। और जब तक यहां पर इंडिया पाकिस्तान वॉर की वजह से अमेरिका को डायरेक्टली खतरा नहीं हो जाता, तब तक ये जो आर्गुमेंट है वो इनसफिशिएंट है। अगर मान लो अमेरिका को कोई खतरा होता तो उस केस में अगर शायद वो इस्तेमाल करते इस पावर को, तो शायद यहां पर कोर्ट कहता कि चलो ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो डिसीजन था उसको कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया है। और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। शायद पहली बार इतिहास में होगा कि एक यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने ट्रेड पॉलिसी को, ट्रेड टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए साउथ एशिया के अंदर जो मिलिट्री टेंशन चल रहा था उसका एक प्रकार से सहारा ले रही है। ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि यूएस प्रेसिडेंट जो है वो ग्लोबल ट्रेड लॉस को कभी भी चेंज कर सकते हैं, ये कहकर कि देखिए उन दोनों देशों में फाइट हो रहा है। इट कुड सेट अ डेंजरस प्रेसिडेंट। कल के डेट में कुछ भी इस तरह के आर्गुमेंट दिया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था और यूएस की कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? देखिए, डोमेस्टिक इंपैक्ट क्या आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर एक प्रकार से जो कांग्रेस की पावर है ना, जो पार्लियामेंट की पावर है, वो वापस से रीस्टोर होती है और यहां पर एक प्रकार से लिमिटेशन लगाया जाता है यूएस प्रेसिडेंट की पावर के ऊपर। और साथ ही साथ जो ट्रंप इस एक्ट का हवाला दे रहे थे ना, IEEPA, उसके स्कोप पर भी लिमिटेशन लगाया जाता है कि यहां पर इसकी भी लिमिटेशन है, इससे ज्यादा आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे। इसका इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो यूएस के अलाइज हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, वो खुश होंगे, चाहे इंडिया हो, कनाडा हो, यूरोपियन यूनियन हो गया, सभी देश खुश होंगे कि चलो कम से कम ये जो टैरिफ का मामला है वो साइड लाइन हुआ। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप ये जो टैरिफ है वो इस तरह से नहीं लगा सकते। अगर उनको लगाना है तो कांग्रेस के थ्रू जाना होगा। और देखिए, कांग्रेस के थ्रू करना इतना आसान नहीं है। वहां पर जो सेनेट हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, बहुत से लोग हैं जो नाखुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के कैसे डिसीजन ले रहे हैं। तो इतना आसान होने वाला नहीं है उनके लिए। और इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो ग्लोबल ट्रेड है वो वापस से रीस्टार्ट हो सकेगी। जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी वो अब वापस से चीजें ठीक होने लगेंगी। तो करेंसी मार्केट पर भी इसका इंपैक्ट आया। एक्चुअली क्या हो रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से लगातार डॉलर कमजोर हो रहा था, क्योंकि कौन ट्रेड करेगा अमेरिका के साथ? सोचो ना, अगर इस तरह की चीजें हो जाएंगी तो अल्टीमेटली जो
डॉलर है वो काफी कमजोर हो रहा था, इस डिसीजन की वजह से वापस से थोड़ा सा ये बढ़ा है, 100 के ऊपर गया है। अदरवाइज ये 100 के नीचे चला गया था, जो कि पहले 110 हुआ करता था। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। खैर यहां पर आगे क्या, देखो नेक्स्ट अब क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रुकने वाले नहीं है। उनकी जो लीगल टीम है उनका कहना है कि देखिए हम इस डिसीजन को चैलेंज करेंगे यूएस कोर्ट ऑफ अपील के अंदर। अब देखना होगा यूएस कोर्ट ऑफ अपील में वहां पर क्या डिसीजन आता है। अगर वहां पर भी ट्रंप को फटकार लगती है तो हो सकता है कि अल्टीमेटली जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस मैटर को सुनेगा और डिसाइड करेगा। तो मतलब अब मामला खिंच गया है एक प्रकार से। और पॉलिटिकली देख लिए ट्रंप के लिए सेटबैक इसलिए है क्योंकि 2024 में जो उन्होंने कैंपेन किया था पूरा कि हम अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाएंगे, टैरिफ लेकर आएंगे, तो अल्टीमेटली ये सब कुछ अभी खत्म हो जाता है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के अंदर इसको लेकर लंबी बहस चलेगी। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, 2019 में यूएस ने क्या किया था, जो जीएसपी है जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, वो भारत से विड्रॉ कर लिया था। वो पहले भारत को मिला हुआ था लेकिन ये विड्रॉ कर लिया था। क्या बता सकते हो ये एग्जैक्टली क्या था? जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और देखिए दोस्तों, आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्रीलिम्स 2026 का अगर आप पेपर दे रहे हो यूपीएससी का, तो यहां पर आपको पता है 1 साल एग्जैक्टली अब बचे हैं। प्रीलिम्स अभी जस्ट खत्म हुआ है 2025 वाला, तो अब आपके पास सबसे परफेक्ट टाइम है प्रिपरेशन करने का। और स्पेशली अर्ली स्टार्ट ऑफर लाया गया स्टडी आईक्यू के द्वारा, जिसमें आपको और ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव यू कैन गेट दिस डिस्काउंट, एंड इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इस बैच के अंदर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, बुक्स का पूरा सेट आपके घर पर भेजा जाता है, पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है। लिंक पर जाइए, देखिए, और उसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। दोस्तों, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो या फिर प्लान बना रहे हो, मेरे पास है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। सोचिए, एक ऐसा ऑल इन वन प्रोग्राम जहां मिलेगा आपको सॉलिड तैयारी, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस टॉप एजुकेटर्स के साथ, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स और पीआरपी एमआरपी जैसे फोकस्ड रिवीजन मॉड्यूल्स। स्कॉलरशिप भी हैं दोस्तों। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड लो। हर मंथ टॉप परफॉर्मर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड। इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए है उड़ान स्कॉलरशिप, ताकि पैसा कभी रुकावट ना बने। गोल्ड, प्लैटिनम या डायमंड, जो प्लान आपके लिए बेस्ट हो उसे चूज कीजिए। और सबसे खास बात, आपको गाइड करेंगे खुद एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर, जिन्होंने यूपीएससी सिस्टम को अंदर से देखा है। स्टडी आईक्यू पर भरोसा किया है 2 करोड़ से ज्यादा इंडियंस ने, और अब आपका नंबर है यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के साथ अपना आईएएस ड्रीम सच करने का। अब करना क्या है, बस स्टडी आईक्यू के ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स ढूंढिए। बाय नाउ पर क्लिक करने के बाद डिस्काउंट कोड के सेक्शन में लिखिए ANKITLIVE अंकित लाइव और पाइए सबसे लोएस्ट प्राइस। योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स नाउ। स्टडी आईक्यू आईएएस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।